तो पढ़ाने के लिए हर फन की किताब मौजूद है और ये तमाम उलूम व फनून मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है। ए लोगों, पढ़ो, इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। आज मदरसों में पढ़ाने के लिए हर फन की किताब मौजूद है। आपको इल्म नहव पढ़ना है, इल्म नहव पढ़िए, मगर ये यहूदी, ये ईसाई, नसरानियों ने, मजूसियों ने, मुखालिफिन इस्लाम ने, बाकी इस्लाम ने एक तहरीक चलाई कि मुसलमानों के यहाँ जो फन है, जो पढ़ाया जाता है, वो बगैर ग्रामर के पढ़ाते हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई फन ऐसा नहीं जो बगैर ग्रामर के हो। हर फन का कोई न कोई ग्रामर जरूर है, उसूल ज़वाबित है। कोई फन हमारे यहाँ बगैर उसूल ज़वाबित के नहीं पढ़ाया जाता है। इल्म नहव ही ले लीजिए आप, इल्म नहव की ग्रामर क्या है, इल्म नहव के उसूल क्या है, ज़वाबित क्या है, कवाइद क्या है। तो इल्म नहव के उसूल ये है कि ये मुब्तदा है, ये खबर, ये यही तो पढ़ाते हैं, आपने यही पढ़ा था मदरसे में, दरसगाह में, कि ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये जुमला इस्मिया है, ये जुमला खबरिया है। यही तो पढ़ाते हैं, ये मुब्तदा है, ये खबर है। मगर मैं आला हजरत का एक शेर पेश करना चाहता हूँ। इल्म नहव में आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थे। लोग आला हजरत के अशआर पढ़ते हैं, अपनी अपनी महफिल को आला हजरत के अशआर से सजाते हैं, मगर ये भी नहीं जानते कि जिस शेर को हम पढ़ रहे हैं वो किस फन में है। अब इल्म नहव में आला हजरत का एक शेर सुनिए, फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थी। क्या मतलब है? हजरत आदम तुम्हारी खबर थे, हजरत नूह तुम्हारी खबर थे, हजरत इब्राहिम तुम्हारी खबर थे, हजरत मूसा तुम्हारी खबर थे, हजरत ईसा तुम्हारी खबर थे। फरमाते हैं कि सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुआखर मुब्तदा हो। सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुआखर मुब्तदा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मौलाना सगीर जोखनपुरी के मदरसे में बैठकर जो मुब्तदा खबर पढ़ा दे, मौलाना सगीर साहब अपनी दरसगाह में बैठकर मुब्तदा और खबर अपने तालिब इल्म को समझा दे, पढ़ा दे, चाहे वो बरेली का मदरसा हो जो अपने तुलबा को दरसगाह में बैठकर मुब्तदा और खबर पढ़ा दे, चाहे बम्बई का मोहम्मदिया हो, चाहे मुबारकपुर का अशरफिया हो, जो अशरफिया में बैठकर मुब्तदा और खबर समझा दे, वो सब हजरत हैं। जो जामिया नईमिया में बैठकर मुब्तदा और खबर अपने तालिब इल्म को पढ़ा दे, वो सब हजरत हैं। और जो नाते मुस्तफा में मुब्तदा और खबर समझा दे, वो आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत ये मदारिस इस्लामिया हैं जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, मजहब की खिदमत कर रहे हैं। ये लोगों, मदारिस की भी कदर करो, मदारिस के असातिज़ा की भी कदर करो, उलमा की भी कदर करो और तुलबा की भी कदर करो। ये तुम्हारे मुस्तकबिल का, ये तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। ये मदरसे के तुलबा, इनका एहतराम करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मदरसे हैं जो तुम्हारे दीन, मजहब, इस्लाम, तुम्हारे इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। आपने अपने बच्चे को मदरसा वहीदिया शम्सुल उलूम में दाखिल किया,
दाखिल किया, बिल्कुल नील बेटा सन्नाटा, 0 अंगूठा टेक, बिल्कुल अंगूठा टेका, पता नहीं अंगूठा इधर से लगेगा कि इधर से लगेगा, वो अंगूठा लगाने का भी सलीका नहीं जानता। तो आपके यहाँ हाफिज बनाया जाता है, मदरसों में कारी बनाया जाता है, आलिम बनाया जाता है। तो मौलाना सगीर जोखनपुरी साहब, आपके मदरसे का जो कोर्स है आलिम का, वो कै साल का है? 8 साल का। नया जो कोर्स बना वो 7 साल का। तो 7 साल में आपने अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल किया, 7 साल में, 8 साल में उसका हाफिज भी बना दिया, कारी भी बना दिया, मुहद्दिस भी बना दिया, मुफक्किर भी बना दिया, मुदब्बिर भी बना दिया, मुनाजिर भी बना दिया, इमाम भी बना दिया, सब कुछ सिखा दिया। तो किसी मदरसे का कोर्स 10 साल का, अगर बहुत ज्यादा पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो कहीं 12 साल का भी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 10 साल में, 8 साल में, 7 साल में ये मदरसे का कमाल है कि आपने बच्चे को दाखिल किया तो 7 साल में, 8 साल में उसको हाफिज भी बनाया गया, कारी भी बनाया गया, आलिम भी बना दिया गया, मुहद्दिस भी बना दिया गया, मुफक्किर भी बना दिया गया, मुकर्रिर भी बना दिया गया, मुनाजिर भी बना दिया गया, मुसन्निफ भी बना दिया गया। वो तमाम उलूम व फनून उसको सिखा दिए गए, पढ़ा दिए गए, बता दिए गए जो वो नहीं जानता। ये मदरसे ने बनाया। कई साल में? 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में, हर मदरसे का कोर्स अलग अलग है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में अल्लाह ने 2 भेजे, एक उलमा को भेजा, ये उलमा पढ़ाने के लिए आए, ये उलमा पढ़ाते हैं, ये उलमा 7 साल में बताते हैं। उलमा जिस मनसब पर, जिस मकाम पर जो बात 7 साल में बताते हैं, 8 साल में बताते हैं, 10 साल में बताते हैं, जिस मंजिल पर उलमा 10 साल में पहुंचाते हैं, औलिया एक नजर में पिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दुनिया में 2 को भेजा, उलमा और औलिया। उलमा पढ़ाने के लिए आए और औलिया पिलाने के लिए आए। उलमा पढ़ाने वाले हैं, औलिया पिलाने वाले हैं। पढ़ाया किताबों से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। ये लोगों पढ़ो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, इलिटरेट मत रहो, लिटरेसी हासिल करो, अपना जहल दूर करो, मुख्य धारा से मत हटो। इस्लाम ने उलमा से आप पूछिए, ये बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं आपके सामने, मौलाना सगीर जोखनपुरी साहब जैसे आलिम दीन, बड़ा बड़ा मदरसा कायम किए हैं, ये पढ़ाते भी हैं। इनसे आप पूछिए, क्या इस्लाम ने कहीं मना किया है कि हिंदी मत पढ़ना? इस्लाम ने कहीं मना किया है कि इंग्लिश मत पढ़ना, बंगला मत पढ़ना, उर्दू मत पढ़ना, फ्रेंच मत पढ़ना, क्रियोल मत पढ़ना, जोलू मत पढ़ना, असली तालीम मत पढ़ना, सिर्फ दीन ही के रास्ते पर रहना, सिर्फ मजहबी तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना, तो दीन का इल्म हासिल करना, इस्लाम का इल्म हासिल करना, दुनियावी तालीम हासिल मत करना। कहीं इस्लाम ने मना नहीं किया, कहीं इस्लाम ने मना नहीं किया। इतना जरूर है कि हर मर्द औरत पर बकदरे जरूरत इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपने अकीदे को समझ सके, अपने मजहब को समझ सके, अपने इस्लाम को समझ सके। बकदरे जरूरत हर मर्द और औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। मगर इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया कि आप असली तालीम हासिल ना करें। अगर आप असली तालीम हासिल ना करेंगे तो डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, IAS कौन बनेगा, PCS कौन बनेगा? ए लोगों,
इल्म दीन भी हासिल करो और मुख्य धारा से भी ना हटने पाओ। दीन की तालीम भी हासिल करो और असली तालीम भी हासिल करो। चूंकि मुझे लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना है, एक तबीयत अलील है और ऐसे मौके पर मैं तकरीर लंबी चौड़ी कर नहीं सकता। और फिर मौलाना सगीर जोखनपुरी साहब तशरीफ ले आए हैं।